नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा गुजरात चुनाव की, गुजरात के माहौल की। जी हां, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दांव की चर्चा करेंगे। चर्चा सौगातों और फ्री वादों की बरसातों की, चर्चा कांग्रेस की चुप्पी और गुजरातियों के मन में छिपी बातों की। चर्चा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी हाल ही में गुजरात से 2 दिन का दौरा करके लौटे हैं और वहां उन्होंने 29,000 करोड़ की सौगात दी है। मेट्रो सेवा, वंदे भारत ट्रेन जैसे उपहार दिए हैं। इधर आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार गुजरात दौरे पर हैं। आज केजरीवाल के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। कल गांधीधाम में केजरीवाल ने एक रैली को संबोधित किया। केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को गारंटी दी कि दिसंबर में उनकी सरकार बनती है तो अगले साल के मार्च में लोगों के बिजली बिल 0 हो जाएंगे। तो क्या केजरीवाल का ये फ्री बिजली दाव चल पाएगा? इन सब के बीच कांग्रेस की भी सियासी जमीन तलाशेंगे। गुजरात की लड़ाई में आखिरकार कांग्रेस कहां है? तो गुजरात में असल में किसका माहौल है? गुजरात में चल रहा कौन सा खेल है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी बात। और जमीन पर जनता क्या सोचती है, ये राजीव रंजन से भी जानेंगे। उससे पहले जरा फ्री बीज पर यह बयानबाजी सुनिए। ये मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल बिजली का बिल 0 क्यों करता है, बिजली फ्री क्यों देता है? मैं पूछता हूं, आप सब लोग अपने मुख्यमंत्री से पूछना, गुजरात के मुख्यमंत्री से। आप सब लोग गुजरात के मंत्रियों से पूछना, एमएलए से पूछना, उनको कितना बिजली का बिल, उनकी कितनी बिजली फ्री है। आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो। आज यहां से ऐलान करके जा रहा हूं, 1 मार्च नोट कर लेना, दिसंबर में सरकार बनेगी। 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे, सारे पुराने बिल माफ। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल बना हुआ है, आपको उससे तारुफ करा दें। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह बनी हुई है, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभय दुबे बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ कुलदीप बने हुए हैं। और साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, जो इस वक्त गुजरात में ही मौजूद हैं, वहां के गांव-गांव शहर जा रहे हैं और वहां का माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत राजीव मैं आपसे ही करूंगा। गुजरात यानी बीजेपी का वो किला जहां बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि अभी आप गुजरात के गांव जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, हर एक रिपोर्ट हम देख रहे हैं आपकी। तो आपसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस बार क्या संभावनाएं गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको नजर आ रही है। क्या लड़ाई सिर्फ नंबर 2 की है या वाकई में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बीजेपी को कहीं टक्कर देती हुई नजर आ रही है? देखिए रवि, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है ये कहा जा सकता है, लेकिन उसको तगड़ी टक्कर दी जा सकती है और दी गई है। ये पहले के चुनाव में देखा गया है। 2017 का चुनाव अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, पिछला विधानसभा चुनाव देखिए। लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में अंतर है। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, एक अकेले सूरत की सीटों ने डिफरेंस पैदा कर दिया, नहीं तो गर्दन तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पहुंच चुकी थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव हो गुजरात में तो शायद दूसरी बात है। भूपेंद्र भाई पटेल और विजय रूपानी या किसी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, उनके लिए चुनाव हो तो दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अभी नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चुनावी प्रचार नहीं शुरू किया, ये उनका सरकारी दौरा था। आज हम 2 अक्टूबर को बातचीत कर रहे हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक 2 हफ्तों के भीतर गुजरात के चुनाव का ऐलान तारीखों का हो जाएगा। मैं गुजरात में पिछले 1 हफ्ते से हूँ भी। मैं देखिए एक बात बहुत साफ गोई के साथ कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभी जो क्लिप सुनाई, उससे भी ये साफ होता है कि आम आदमी पार्टी पर ही वो निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी रणनीति बना रही है या जो अटैक कर रही है वो आम आदमी पार्टी पर कर रही है। तो आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी क्या हो गई
जिसकी कि 10 पिछली बार जो जितने विधायक चुनाव लड़े थे सबकी जमानत जब्त हो गई, 1% से कुछ ज़्यादा मत उसे मिले। लेकिन हाल के नगरीय चुनाव में खासकर सूरत में ही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी से अच्छा रहा था। तो पहला सवाल तो ये है कि जो 27 साल से या पीछे भी 1960 में गुजरात अलग महाराष्ट्र से एक राज्य बना था, तो पिछले 62 सालों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है या कांग्रेस पार्टी की, कुछ दिन के लिए शंकर सिंह वाघेला को छोड़ दे तो यही दोनों पार्टियां आपस में लड़ती रही हैं, आमने सामने रही हैं। पहली बार गुजरात की राजनीति में एक तीसरी पार्टी इतने सशक्त तौर पर उभर रही है। देखिए, एक गुजरात एक बड़ा तबका है जो संपन्न है, गुजरात में एक बड़ा तबका वो भी है जो कि गरीब है, और एक बड़ा तबका वो भी है जो मध्य वर्ग का है। गरीब 5 किलो के अनाज से खा लेगा, मांग लेगा और उसकी अपनी व्यवस्था कर लेगा, और अमीर को कोई उस तरह की दिक्कत नहीं है। जो एक बड़ा मध्य वर्ग है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महंगाई से बहुत परेशान है, और उसी मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग को केजरीवाल ने टारगेट किया। मैं अभी एक हफ्ते में पिछले 4-5 जिलों में गया हूं। अगर आप कहीं भी बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तो बात कहनी क्या, 27 साल से यहाँ पर सरकार है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी की कोई चर्चा करता है तो ये मैं कहूँगा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की चर्चा होती है। केजरीवाल ने अपनी पार्टी को अपने लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार से और ये जो फ्रीबीज है उससे यहाँ पर बज क्रिएट कर दिया है। लोग चर्चा केजरीवाल की करने लगे, एक वर्ग ऐसा है। दूसरा, यहाँ पर जो मोदी विरोध या बीजेपी विरोध का वोट है, क्या वो बंटवारा होगा या पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी से केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी, देखिए राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हुए हैं, यहाँ से सटा हुआ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, यहाँ से सटा हुआ राजस्थान का जो स्टेट है, अहमदाबाद से आप जाते हैं तो बड़ा शहर उदयपुर आता है, अहमदाबाद से निकलते हैं तो जो राजस्थान में सियासी उठापटक हुई है जिस तरीके से, और यहाँ गुजरात में जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में पीछे दिनों शामिल हुए हैं, हार्दिक पटेल समेत कुछ और, तो उससे एक मोदी विरोध या बीजेपी विरोध के जो वोटर हैं या जो मन स्थिति के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में इतने अंतर विरोध हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से क्या लड़ पाएगी। ऐसी स्थिति में भी केजरीवाल को फायदा है, जो मोदी विरोध के वोट है वो केजरीवाल की तरफ धीरे धीरे अभी चुनाव काफ़ी है, लेकिन केजरीवाल की तरफ वो बातें करने लगे हैं। केजरीवाल बीजेपी से लड़ पाएंगे कि नहीं एक दूसरी बात है गुजरात में, लेकिन ये है कि बीजेपी से लड़ते हुए केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। आप 4 नाम गुजरात कांग्रेस के बड़े नेताओं का आप नहीं ले सकते, और दूसरी पूरी की पूरी केंद्रीय नेताओं के दारोमदार पर कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है। अपने वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ बैनर, पोस्टर, होर्डिंग तो कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी से ज्यादा लगी हुई है, लेकिन क्या वो गुजरात के 2 महीने बाद होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने विकल्प के तौर पर खड़ी होगी कि आम आदमी पार्टी तब तक खड़ी हो जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, राहुल गांधी की पदयात्रा गुजरात से गुजर भी नहीं रही है और इस 2 महीने में चुनाव होने। तो कुल मिलाकर मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं जो देख पा रहा हूँ वो यहाँ पर जो चुनाव अभी दिखाई दे रहा है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने ये पूरा दमखम, उनका जो पहला लक्ष्य है वो शायद ये होगा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता पा जाए। उसके लिए 6% वोट उनको गुजरात में मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पंजाब, गोवा और दिल्ली में उन्हें 6% से ज़्यादा मत मिल चुके हैं, 4 राज्यों में मिलना होता है। तो वे पहला लक्ष्य तो प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा लक्ष्य, उनको सीटें कितने मिलेंगी, वो लड़ाई कितनी लड़ पाएंगे, वो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर यहाँ खड़े हो जाएंगे, और यहाँ खड़े होने के बाद पूरे देश में जो 2024 में वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर वही हैं, तो क्या वो स्थिति पा पाएंगे और उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ पाएंगे, या ये फ्रीबीज का जो चक्कर है ये गुजरातियों पर नहीं चलने वाला है, ये अभी धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा चर्चा, पर्चा, खर्चा केजरीवाल का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये कहें कि कांग्रेस से ज्यादा सुर्खियां जो है आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात विधानसभा चुनावों में बटोर रही है सुर्खियां। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।